हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। रर रा राय रहा और झाए, राम के कहे दुख दरिद्र जाए। रर्रा कहे सुनो रे भाई, सतगुरु पूछे के सेवु आए। लल्ला तू रे बात जनाए, तू रे आए तुतरे परिचाए। आप तुतरे और की कही एक खेत, दोनों निर हई। रा रा अक्षर के माध्यम से सतगुरु कबीरदास जी हमें सभी लोगों को सचेत करते हैं। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सारे संसार में यही झगड़ा मचा हुआ है कि राम राम कहने से ही दुख दरिद्रता सबकी मिट जाती है। रा अक्षर कहता है कि राम का सेवन करो, मगर सतगुरु से पूछ कर करो, तभी कल्याण हो सकता है। ला अक्षर के द्वारा सतगुरु कबीरदास जी समझाते हैं कि अबोधी गुरु अपने शिष्यों को लल्ला बच्चा आदि बचनों से बहकाकर उलझी हुई बातें ही बताते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही अबोध बालक है और अर्ध ज्ञान से ही धर्म और अध्यात्म का परिचय देते हैं। यही नहीं, तुतलाकर वो बोलते हैं, अर्थात उलझनपूर्ण चर्चा ही हमेशा करते रहते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इनके मत में सब धान 22 पसेरी होते हैं, यानी ये लोग अध्यात्म बोध और आध्यात्मिक साधना में जड़ चेतन योग भोग पाप पुण्य सबको मिलाकर एक साथ निर्वाण निर्वाण करते रहते हैं। वह वाह 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 कहे सब कोई, वह वाह कहे काज नहीं होई। वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल ना देखे जोई। सस्सा सर नहीं देखे कोई, सर शीतलता एक होई। सस्सा कहे सुनो रे भाई, सुन समान चला जग जाए। यहाँ पर सदगुरु वह अक्षर की महत्ता को समझाते हुए कहते हैं कि वाह 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 तो सभी लोग कहते हैं, परंतु वह का अर्थात अर्थ नहीं कोई जानता है। ब्रह्मा और परमात्मा कहने और परोक्ष निर्देश करने से ही जिज्ञासुओं को बोध और तृप्ति नहीं हो सकते, और जिसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है वही इन परोक्ष बातों को मानेगा। सा अक्षर के द्वारा सदगुरु कबीरदास हमें बतलाते हैं कि लोग जल और शीतलता को एक करके नहीं देखते, अर्थात जीव और जीव का लक्ष्य एक ही है। सा अक्षर का माध्यम से हमें सदगुरु कहते हैं कि वे विवेकहीन संसारिक लोग सुन के समान चले जा रहे हैं, जो वास्तविकता से अलग है। सस्सा खरा करे सब कोई, खर खर करे काज नहीं हुई। सच सस्सा ससकुड़ वाले कहे सुनो रे भाई, राम नाम ले जाऊ पराए। सस्सा सरा रचो बरी आए, सर बेधे सब लोग तवाई। सस्सा के घर सुन गुड़ होए, इतनी बात ना जाने कोई। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी सा अक्षर के द्वारा यह उपदेश देते हैं और कहते हैं कि ये जो सभी मत लवी लोग अपने विचार और अपनी
मान्यताओं को ही खरा समझते हैं और दूसरों से गरम गरम बातें भी करते हैं, परंतु केवल अपने को सत्य और दूसरों को असत्य मानकर वाद विवाद करते रहने से ना तो अपना और ना दूसरों का भी कल्याण हो सकता है। सा अक्षर कहता है कि हे भाई, राम का नाम लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन विषय वासनाओं का त्याग अति आवश्यक है। सतगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं कि सा अक्षर का भावार्थ बतलाते हुए कहते हैं कि जो लोग हठ पूर्वक आत्मदाय करने के लिए अज्ञान की चिता बनाते हैं और मोह के बाण से बीत कर मूर्छित हो जाते हैं, परंतु यह अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, अर्थात स्वयं को धोखा में पड़े हुए देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। हा हा, हाय हाय में सब जग जाए, हर्ष सोग सब माही समाई, हकरी हकरी सब बड़ बड़े गऊ, हा हा मर में ना काहू पऊ, छम्मा छच्छा छिन में परलय सब मिट जाए, छिव परे तब को समुझाए, छिव परे काहू अंत न पाया, कही कबीर अगमन गुहराया। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी हा अक्षर के द्वारा हमें बतलाते हैं कि ये जो तृष्णा और दुख में हाय हाय हमेशा मनुष्य करते रहते हैं, संसार के लोग हाय हाय करते हुए जा रहे हैं और सभी में संसार किता यानी हर्ष और सुख समाया हुआ है, पर बड़े बड़े लोग कहलाने वाले लोग भी अपनी पीड़ा का भेद अभी तक जान नहीं सके और हाय हाय करके वो सब मर गए। छा ही क्षमा अक्षर के द्वारा सतगुरु हमें बतलाते हैं कि क्षण में ही मौत आकर के प्रलय कर देगी और शरीर के जाते हुए तुम्हारा अपना कहा जाने वाला सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले ही पुकार कर सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि जब मौत की चोट तुम्हारे ऊपर पड़ेगी और इस संसार से विदा होने लगोगे, तब तुम्हें सत्य कौन समझाएगा। अर्थात जो व्यक्ति जीवन भर वासना और बंधन से मुक्त नहीं हो सका, वह मरने पर क्या होगा, क्या कर लेगा।